नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की इस क्लास में। आज की वीडियो का टॉपिक है अल्टरनेटर प्रत्यावर्तक। देखो होता क्या है अल्टरनेटर। अल्टरनेटर वह मशीन जो यांत्रिक ऊर्जा को ऐसी अल्टरनेटिंग विद्युत ऊर्जा में बदलती है, इसे अल्टरनेटर कहते हैं। अल्टरनेटर कहते हैं यानी अल्टरनेटिंग प्रकार की जो बिजली बनाएगा, इसलिए इसको अल्टरनेटर बोलते हैं। ठीक है, तो डीसी जो पैदा करता है, यांत्रिक ऊर्जा से डीसी जो पैदा करता है उसको जनरेटर बोलते हैं। तो देखो अल्टरनेटर क्या करता है। अल्टरनेटर इसकी जो रेटिंग होती है, अल्टरनेटर की रेटिंग केवीए या एमवीए में ली जाती है। इसकी रेटिंग किलो वोल्ट एम्पियर एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी रेटिंग मेगा वोल्ट एम्पियर। ये बड़ी यूनिट है, ये छोटी यूनिट है, ये छोटी है, ये बड़ी है। ट्रांसफार्मर की भी ये रेटिंग होती है, और जो जनरेटर होती है उसी किलोवाट होती है। उसके अलावा जो अल्टरनेटर होता है वो सिंक्रोनस मशीन होती है। सिंक्रोनस मशीन होती है। इसका कारण क्या है, अल्टरनेटर सिंक्रोनस मशीन की बोलते हैं, ये नियत स्पीड से चलती है, नियत गति से गतिमान रहती है, गतिमान। इस कारण इसको सिंक्रोनस मशीन बोलते हैं। इसकी जो नियत गति है वो NS बराबर 120 इंटू एफ पी बटा पी से निकाली जाती है। एफ यहाँ फ्रीक्वेंसी है, और जो पी है वो पोलों की संख्या है, पोलों की संख्या है। ठीक है, अब देखो इसका जो सिद्धांत होता है, जो वर्किंग मेथड होती है इसकी, वो होती है आपकी कोई जो जनरेटर की होती है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करती है। फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करती है। और इसमें क्या होता है, फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कराया जाता है तो वो चालक चुंबकीय बल रेखा को छेदन करता है, जिससे उसमें विद्युत वाहक बल पैदा होता है। ये फैराडे। इसमें जो तीन चीजें होती है, चालक की गति, चुंबकीय क्षेत्र, गति की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और प्रेरित ईएमएफ की दिशा। प्रेरित ईएमएफ की दिशा ये किससे निकाली जाती है, फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम से निकाली जाती है। फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम से पता करी जाती है। इसमें क्या होता है, चालक की गति कौन बताता है, अंगूठा बताता है। इसमें ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन बताता है, मध्यम तर्जनी जो उंगली थी, ये वाली उंगली तर्जनी, और ये मध्यमा बताता है, मध्यमा उंगली, मध्यमा। ठीक है, इसमें इस नियम के बारे में मैंने पुराने जो वीडियो उसमें बता रखा है, फ्लेमिंग के दायां बायां स्तरीय नियम में। आप YouTube चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहां से आप देख सकते हो ये वीडियो। अब देखो, अब आगे अपन बात करते हैं इसकी वर्किंग मेथड में, इसके पार्ट्स के बारे में। और जनरेटर, एक बार के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जनरेटर और अल्टरनेटर में क्या क्या समानता होती है, कौन सी चीज किस तरह से काम करती है, उसको पढ़ते हैं ये। ठीक है, अब देखो आगे
सिद्धांत इसका कौन सा है? वही फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है इसका। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज है ये चीज समझने के लिए एग्जाम के हिसाब से भी। देखो यहाँ पे आपका डीसी जनरेटर भी साथ में रिवीजन होगा और अल्टरनेटर भी होगा। देखो डीसी जनरेटर और अल्टरनेटर। देखो इसमें क्या होता है, पहला रोटर होता है, रोटर जो गतिमान भाग होता है, गतिमान। इसमें क्या लगता है, आर्मेचर कुंडली लगाई जाती है, आर्मेचर कुंडली या वाइंडिंग लगाई जाती है। ध्यान रखना ये आर्मेचर जो शब्द है, आर्मेचर का मतलब होता है ईएमएफ पैदा करने वाले चालक, वही आर्मेचर होता है। उसकी पोजीशन से नहीं निकलता भाई, आपका रोटर पे लग गया तो आर्मेचर हो गया, ठीक है। उसमें जहां पे भी ईएमएफ पैदा करेगा, कौन करेगा? आर्मेचर जो वाइंडिंग है, आर्मेचर जो चालक है वो ईएमएफ पैदा करेंगे। इसमें क्या होता है, रोटर वाला जो भाग होता है, अल्टरनेटर में जो रोटेटिंग भाग है, जो गतिमान भाग है, रोटर भाग कौन सा होता है? जो गतिमान भाग होता है, वो क्या होता है इसमें? फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग इसका काम क्या है? चुंबकीय क्षेत्र पैदा करना, ठीक है। तो आपको कंडीशन चाहिए, क्या क्या चाहिए आपके पास? एक तो चालक चाहिए, एक चुंबकीय क्षेत्र चाहिए और एक उसमें यांत्रिक ऊर्जा चाहिए, तब आपका जनरेटर काम करेगा, ईएमएफ बनाएगा वो, ठीक है। तो पहली चीज आ गई। दूसरी चीज होती है इसमें स्टेटर। स्टेटर होता है स्थिर भाग, स्थिर भाग। इसमें स्टेटर के रूप में कौन सी होती है? फील्ड वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग। यानी वहां पे क्या रोटेटिंग भाग कौन सा हो रहा है? फील्ड वाइंडिंग हो रहा है। यहाँ पे कौन रोटेटिंग भाग कौन सा हो रहा है? आर्मेचर वाइंडिंग हो रही है। यहाँ स्टेटर भाग कौन सा हो रहा है? फील्ड वाइंडिंग हो रही है। फील्ड वाइंडिंग का काम क्या है? वही चुंबकीय क्षेत्र पैदा करना। आप मैं इसको कंपैरिजन में इसलिए बता रहा हूँ, कंफ्यूजन नहीं हो ये आपस में, भाई इसमें आर्मेचर कौन सा हो गया, रोटर कौन सा हो गया, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस प्रकार से बता रहा हूँ मैं। इसमें जो स्टेटर जो वाला जो भाग है, स्टेटर वाला भाग, इसमें कौन सा होता है? स्टेटर में यहाँ पे स्टेटर वाला जो भाग होता है वो आर्मेचर होता है। आर्मेचर जो कुंडली होती है वो स्टेटर वाला भाग होता है, स्थिर भाग। स्थिर भाग से अपन इसमें सप्लाई लेते हैं। ये क्या करता है? ईएमएफ पैदा करता है, ईएमएफ पैदा करता है। तीसरा होता है इसमें यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा तो सेम इसमें भी वही यांत्रिक ऊर्जा होती है, यानी कि आपको उसको जो रोटेटिंग भाग है, रोटर को जो चलाने के लिए ऊर्जा काम में लेंगे वो आपको यांत्रिक ऊर्जा। उसके आधार पे भी अल्टरनेटर के प्रकार पढ़ेंगे, आगे अपन डिटेल से पढ़ेंगे। चौथी इसमें चीज होती है जो अपन बाहर जिसको सप्लाई लेते हैं वो लेते हैं अपन कम्यूटेटर, और स्लिप रिंग। स्लिप रिंग काम में लेते हैं इसमें, ठीक है। जो ये काम क्या करता है? जो आपका जो आर्मेचर जो पैदा कर रहा है, आर्मेचर जो ईएमएफ पैदा करेगा वो एसी पैदा करेगा, चाहे जनरेटर हो चाहे अल्टरनेटर हो, ऐसे प्रकार की पैदा करेगा। उसको जो डीसी में जो कन्वर्ट करेगा वो कौन करेगा? आर्मेचर और स्लिप रिंग करेगी। इसमें क्या करते हैं? इसमें होती है आपकी स्लिप रिंग काम में लेते हैं। और इसका काम क्या होता है? जो आपका एक्साइटर होता है, एक्साइटर क्या करता है? आपकी जो फील्ड वाइंडिंग है उसको सप्लाई मिलती है इसमें। एक्साइटर द्वारा फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित किया जाता है, ठीक है। यानी फील्ड वाइंडिंग को जो उत्तेजित एक्साइट करेंगे वो किससे करेंगे? एक्साइटर के द्वारा करेंगे। उसमें कौन काम करेगी? स्लिप रिंग काम करेगी, ठीक है। तो देखो अल्टरनेटर के कौन से भाग हो गए? रोटर के रूप में कौन सी होती है? फील्ड वाइंडिंग होती है। यानी गतिमान यहाँ पे कौन होती है? फील्ड वाइंडिंग गतिमान होती है।
स्टेटर वाला भाग कौन सा होता है, जो अपने को ईएमएफ जनरेट करके देगा, थ्री फेज का तो थ्री फेज की दे देगा ये जनरेट करके, ये स्थिर भाग होता है। इसके अलावा यांत्रिक ऊर्जा चाहिए, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा को ही तो अपन, यांत्रिक ऊर्जा से तो अपन विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। उसके अलावा स्लिप रिंग क्या करते हैं, जो एक्साइटर जो होता है वो फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करता है। ऐसे ये जनरेटर में जो भाग होते हैं उनका कंपैरिजन है। रोटर में कौन सा होते हैं, आर्मेचर, घूमने वाला भाग कौन सा हो रहा है, यहाँ पे आर्मेचर हो रहा है। स्थिर भाग कौन हो रहा है, फील्ड वाइंडिंग हो रहा है, उल्टा है उसका। ठीक, इसके अलावा इसका फायदे नुकसान भी आगे पढ़ेंगे अपन भाई। इसमें अपन इसको रोटेट क्यों करा रहे हैं, इसको क्यों नहीं करा रहे, उसका अपन डिटेल से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, अल्टरनेटर के कौन कौन से भाग होते हैं। एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना, अंडरस्टैंडिंग पैदा करना इस चीज की, कंफ्यूजन में नहीं होना है। ये जनरेटर और अल्टरनेटर में इस प्रकार का है, ये संबंध होता है इस टेबल के रूप में, इसको याद कर लेना ये। अब देखो आगे इसके भाग, अल्टरनेटर के भाग, अल्टरनेटर के भाग। ठीक है, सबसे पहला होता है इसमें इसकी मशीन की बॉडी, इसको फ्रेम बोलते हैं और योक बोलते हैं। ठीक है, फ्रेम और योक बोलते हैं। ये बड़ी किसकी होती है, ये कास्ट आयरन, ढलवा लोहा, ढलवा लोहा या कास्ट स्टील, इसकी बनी होती है ये। ठीक है, इसका काम क्या है, बॉडी का काम क्या है, एक तो ये जो अल्टरनेटर के सभी भाग है उनको व्यवस्थित रखती है, अल्टरनेटर के सभी भागों को व्यवस्थित रखती है, ठीक है। इसके अलावा जो स्टेटर जो होता है इसमें, वो इसी बॉडी पे स्थापित किया जाता है, स्टेटर बॉडी पर ही लगाया जाता है। स्टेटर कौन सा होता है, अभी मैंने बताया था, जो आर्मेचर है, वो आर्मेचर जिससे अपन विद्युत बाहर सप्लाई लेंगे, जिससे एसी बाहर प्राप्त की जाएगी, ये लगाया जाता है। उसके अलावा जो चुंबकीय जो क्षेत्र होता है, उसके लिए एक ये पथ प्रोवाइड कराता है, ये चुंबकीय क्षेत्र के लिए मार्ग प्रदान करता है, ये इसके प्रमुख कार्य हैं बॉडी के। अगला है रोटर। ठीक है, पहले स्टेटर ले लो। रोटर में के दो प्रकार के, तो कंपैरिजन में पढ़ेंगे। स्टेटर ये कौन सा होता है, स्थिर भाग होता है, बॉडी पे स्थापित किया जाता है, ये होता है किसका है, ये सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों का बना होता है, ये लेमिनेटेड पत्तियां क्यों बनाई जाती है, ये पत्तियों का बना होता है। ये क्या होती है, आपकी जो लौहसत्तियां होती है उनको कम करने के लिए, लौहसत्तियां कौन सी होती है, हिस्टेरेसिस, और जो एडी करंट होती है, एडी करंट सत्ती, उनको कम करने के लिए लेमिनेटेड पत्तियां बनाई जाती है। ठीक, इसके अलावा इसमें क्या होती है, आर्मेचर वाइंडिंग स्थापित की जाती है, इसके ऊपर आर्मेचर वाइंडिंग स्थापित की जाती है। ठीक है, जिससे अपन विद्युत सप्लाई बाहर लेंगे। ये आपका स्टेटर वाला भाग। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे पढ़ते हैं अपन। दूसरा हो गया, तीसरा भाग ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखो
तीसरा भाग है इसका रोटर। रोटर कौन सा होता है? जो गतिमान भाग होता है, ये गतिमान होता है, ठीक है। और इस पे कौन सी फील्ड वाइंडिंग स्थापित की जाती है? इस पे फील्ड वाइंडिंग स्थापित की जाती है, इस पे किया जाता है, फील्ड वाइंडिंग स्थापित किया जाता है। काम क्या है इसका फील्ड वाइंडिंग का? चुंबकीय क्षेत्र पैदा करना, चुंबकीय क्षेत्र पैदा करना। और इस रोटर पे आपका एक्साइटर लगा होता है, एक्साइटर। एक्साइटर क्या होता है आपका? ये डीसी शंट या कंपाउंड जनरेटर होता है, जो क्या करता है सेल्फ रिंग के द्वारा इनको फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करता है। यानी दो इनबिल्ट होता है, एक्साइटर इनबिल्ट होता है, जिसे उसकी मोटर की जो रोटर भी लगा हुआ है साथ में उसी शाफ्ट पे, ये किस पे लगा होता है? शाफ्ट पे लगा होता है। स्टेटिक ये किस पे लगे होते हैं? दोनों शाफ्ट पे लगे होते हैं, ये शाफ्ट पे लगे होते हैं एक्साइटर और रोटर दोनों पे। रोटर पे कौन सी होती है? फील्ड वाइंडिंग होती है, साथ में उसमें एक्साइटर भी लगा होता है। और एक्साइटर का जो प्रिंसिपल है वो कौन सा होता है? डीसी शंट और कंपाउंड। यानी इनमें जो आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग कौन सी समांतर क्रम में जुड़ी होती है, ठीक है। इनकी डीसी जो जनरेटर पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे इनकी डिटेल। तो इसके अलावा ये जो रोटर होते हैं इनकी जो वर्किंग के अनुसार ये दो प्रकार के होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में भी आता है। इनकी बनावट के आधार पर प्रकार होते हैं इसके, सेलिएंट प्रकार के, सेलेंट प्रकार के रोटर होते हैं। रोटर के प्रकार है, इसके प्रकार है, रोटर के प्रकार है, सेलेंट प्रकार और सिलेंड्रिकल प्रकार, सिलेंड्रिकल प्रकार, ठीक है। इन दोनों में अंतर आपके समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब देखो सेलेंट प्रकार के जो रोटर होते हैं, जैसे आपकी शाफ्ट है, उस शाफ्ट पे से उभरे हुए रहते हैं, ये शाफ्ट पे से उभरे हुए रहते हैं। और इन पे फिर ये वाइंडिंग स्थापित की जाती है। कौन सी वाली वाइंडिंग? फील्ड वाइंडिंग स्थापित की जाती है, ये फील्ड वाइंडिंग इस रोटर पे। ये होते हैं सेलेंट प्रकार के रोटर। और सिलेंड्रिकल प्रकार जो होते हैं वो सिलेंड्रिकल प्रकार इस तरह के होते हैं। ये सिलेंडर के रूप में, इसमें एक खांचे कटे रहते हैं, ये खांचे ही पोल का काम करते हैं। ये जो खांचे होते हैं, खांचों में जो वाइंडिंग होती है, जितने खांचे होते हैं, जितने स्लॉट होते हैं, उतनी आपकी इसमें वाइंडिंग होती है। ये सिलेंड्रिकल प्रकार के होते हैं, सिलेंड्रिकल प्रकार, ठीक। तो देखो इसमें क्या होते हैं, जो पोल होते हैं, पोल उभरे रहते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है, पोल खांचे ही पोल होते हैं। रोटर के खांचे ही पोल होते हैं इसमें, ठीक है। यानी कि उभरे हुए नहीं रहते, ये उभरे नहीं होते हैं ये, ठीक। इससे क्या होगा, उभरे हुए नहीं रहने से इनमें क्या होता है, जो यांत्रिक रूप से कमजोर होंगे, ये पहला तो है, यांत्रिक रूप से कमजोर होंगे, कमजोर, ठीक। ये क्या होंगे, मजबूत होंगे यांत्रिक रूप से, यांत्रिक रूप से मजबूत होंगे ये, ठीक। इसके अलावा इनमें क्या होगा, इनकी जो व्यास जो होगा, व्यास तो अधिक होगा, और जो अक्षीय लंबाई है, यानी ये क्या होगा, ऐसे चौड़े ज्यादा होंगे और लंबाई में कम होंगे। व्यास अधिक होगा, जो अक्षीय लंबाई है, अक्षीय लंबाई कम होगी इनकी, ठीक। इनमें क्या होगा, व्यास कम होगा, यानी व्यास मोटा तो कम है लेकिन लंबाई ज्यादा होगी। व्यास कम, अक्षीय जो लंबाई है, अक्षीय लंबाई अधिक होगी इसमें, ठीक। चौथा, ऐसे करने से क्या होगा, इनमें जो एयर गैप है वो असमान रहेगा। हवा का जो अंतराल है यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ कम है, ठीक है, यहाँ ज्यादा यहाँ कम है, और यहाँ इसमें बराबर होता है। जो हवा अंतराल होता है, हवा अंतराल असमान होता है इनमें, जिससे क्या होगी, हमिंग होगी इसमें मोटरों में, ठीक। मोटर क्या इसमें अल्टरनेटर में, इसमें क्या होता है,
हवा अंतराल समान होता है, हवा अंतराल समान होता है इनमें। उसके अलावा इसमें पांचवा जो है इनका जो आरपीएम है, इनका जो आरपीएम है ये कम आरपीएम पे होते हैं ये, यानी 50 से 500 आरपीएम तक के होते हैं। पोल्स की संख्या ज्यादा होती है, आरपीएम कम होते हैं इसमें। इसमें क्या होता है, इसका जो आरपीएम है, आरपीएम जो है इसका वो 1000 से 3000 तक इनका आरपीएम होता है, ठीक है। अब देखो इनके अलावा इनका वो जो उपयोग है वो कहाँ होता है, ये सैलेंट प्रकार वाला वो उपयोग कहाँ होता है और सिलेंड्रिकल प्रकार वाला वो कहाँ उपयोग होता है वो लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ ऊपर लिख देता हूं मैं, यहाँ लिख लेना इसका उपयोग है। ये जो होते हैं ये एक तो होते हैं आपके जो वाटर टरबाइन होते हैं, वाटर टरबाइन यानी ये कम गति से चलने वाले जो आपकी यांत्रिक ऊर्जा होगी वहां पे काम मिलेंगे वाटर टरबाइन, वाटर टरबाइन में काम मिलेंगे ये, ठीक है। उसके अलावा जो आईसी इंजन है, आईसी इंजन इंटरनल कंबशन इंजन उसमें होता है। इसके अलावा ये आईसी इंजन हो गया। इसके अलावा जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, हाइड्रो पावर प्लांट इनमें जो अल्टरनेटर होंगे वो कौन से होंगे, सिलेंडर प्रकार के रोटर लेंगे। यानी कुल मिला के ये जो होते हैं वो कम गति से गतिमान होते हैं, ये कम गति से गतिमान होते हैं। ये इसकी बनावट इसीलिए बनाई जाती है इस तरह की कम गति में गतिमान के लिए। और ये क्या होता है, अधिक गति से गतिमान होते हैं, ये अधिक गति से गतिमान। इनका जो उपयोग है वो होता है तो स्टीम जो टरबाइन है उनमें इसका उपयोग होता है, स्टीम टरबाइन, टर्बो जनरेटर यहाँ भी इस प्रकार का काम में लेते हैं। टर्बो जनरेटर जो अपने डीजल इंजन से जो चलते हैं ना, वो डीजी सेट से जो चलते हैं, डीजी से चलने वाले, ठीक है। तो देखो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में इसके बाकी की चीजें पढ़ेंगे। धन्यवाद।